flow of charge. What flow of charge and how does it happen? Let's see. Let us consider two identical sphere and equal charge but opposite charges. इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज और इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई इसका नाम P यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर. दो स्फीयर हमने लिया आइडेंटिकल, एक साइज का, चार्जेस अपोजिट हमने रखे. ठीक है ना. एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट B पे हमने रखा हुआ है. ठीक है. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर के कारण इस पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा है. इस चार्ज पे इस स्फीयर के कारण रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है इस पे, और इस नेगेटिव स्फीयर के कारण ये चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स फील करता है. ठीक है. अभी इस चार्ज को इस पॉइंट B से इस पॉइंट A तक लाना है. ठीक. तो इसको यहां तक लाना है और ये रिपेल कर रहा है इस चार्ज को. ये स्फीयर रिपेल कर रहा है एंड वी वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम B टू A. हम इसे यहां से यहां लाना चाहते हैं. ठीक है. तो क्या होगा? फोर्स लगाना होगा, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा है तो इसके फोर्स के अगेंस्ट में हमें फोर्स लगाना होगा. हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और इसको लाना भी इधर चाह रहे हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. ओके. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लास 9 में हमने पढ़ा था. तो यहां पे क्या देख रहे हैं? इसको फोर्स इधर हम लगाना चाहते हैं और ये मूव भी इधर ही कराना चाहते हैं A. इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव. वर्क डन पॉजिटिव होगा. और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था. इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप वो दोनों वीडियो को जरूर देखें. तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ये पॉजिटिव हो रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये हमेशा पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव. इसका मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट B एंड A, ये पॉजिटिव तो ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव हुआ. ठीक है. पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0. ये अगर ग्रेटर देन 0 है इट मींस पोटेंशियल एट A ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B. ठीक है. यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हुआ. क्यों? क्योंकि यहां से यहां लाने में वर्क करना पड़ा. इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है. अब अगर वो पॉइंट यहां नहीं होता, अगर इस और नजदीक, इस स्फीयर के और नजदीक यहां लाना चाहते हैं, यहां लाना चाहते हैं या यहां लाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम इस P के नजदीक आएंगे वर्क डन ज्यादा करना होगा. ओके. As we move toward P, जैसे जैसे हम P की तरफ मूव करेंगे वर्क डन इंक्रीजेस. वर्क डन इंक्रीज होता चला जाएगा. और जब वर्क डन इंक्रीज होगा, as work done increases potential भी increase होगा, क्योंकि work done is directly proportional to the potential. work done increase हो रहा है तो potential भी increase होगा. as we move toward P, जैसे जैसे इस चार्ज को हम यहां लाए, अब अगर यहां लाते हैं या यहां लाते हैं या यहां लाते हैं, as we move toward P मेरा work done बढ़ता चला जाएगा, इसलिए potential भी बढ़ता चला जाएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस ये होगा कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तक लाने में इस चार्ज को यहां लाना है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. As we move toward N, अगर हम इस चार्ज को इधर नहीं लाके इधर ले जाते तब क्या होता? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर है,
यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें तो कम फोर्स लगाना पड़ता, हमें कम फोर्स लगाना पड़ता। इफ यू वांट टू मूव दिस चार्ज टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज स्फीयर तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता। एज वी मूव टुवर्ड n, जैसे जैसे हम n की तरफ जाते, वर्क डन डिक्रीजेस, वर्क डन डिक्रीज होता है क्योंकि वो तो खुद फोर्स लगा के उसको खींच रहा है, वो खुद उस चार्ज को खींच रहा है। तो हमें क्या, हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा? नहीं, हमें कम फोर्स लगाना होगा, हमें कम फोर्स लगाना होगा, हमें कम वर्क करना होगा, ठीक है। As we move toward n, वर्क डन डिक्रीज करेगा, वर्क डन डिक्रीज करेगा तो अभी आपको बताया गया कि ये पोटेंशियल भी कम होगा। वर्क डन बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है, वर्क डन घटता है, पोटेंशियल घटता है। तो अगर वर्क डन घटेगा, पोटेंशियल भी घटेगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आया, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों स्फीयर लेते हैं तो इस स्फीयर का पोटेंशियल और इस स्फीयर के पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्योंकि हमने देखा कि यहां के पोटेंशियल से यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, फिर यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, फिर यहां का ज्यादा है, फिर यहां का ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे हम P की तरफ आ रहे हैं पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल इस स्फीयर के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इस लाइन को मैंने यहां लिखा है, पोटेंशियल एट P इज हायर देन पोटेंशियल एट N, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल पे होगा, कोई भी चीज अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल पे होगा। इसको आपको याद रखना है। पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी which is positively charged is greater than potential of negatively charged body, इसको आपको याद रखना है। Positively charged body is always at high potential, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या था? इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन था कि if something positively charged it means its potential is high, it is at higher potential, and if something negatively charged its potential will be low, okay। now अब एक क्वेश्चन होता है बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, what happens when a free to move charge is placed between the sphere। मतलब क्या है, सपोज यहां पे ये दोनों स्फीयर के बीच में कहीं पर भी हमने एक चार्ज को प्लेस किया, कोई भी चार्ज फ्री टू मूव, मतलब कि उस पे हमने कोई फोर्स लगा के नहीं रखा हुआ है, दैट चार्ज इज फ्री टू मूव, कहीं भी जा सकता है। तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि अगर इन दोनों स्फीयर के बीच में किसी चार्ज को हम फ्री करके छोड़ दें तो क्या होगा, क्या होगा? तो होगा ये कि यदि इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ जाएगा। मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आप रख रहे हैं तो वो लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा, यही आंसर है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द स्फीयर दैट विल मूव टुवर्ड लो पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, इफ नेगेटिव चार्ज फ्री टू मूव चार्ज, if negative charge is placed between the sphere that will move toward, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना और हमने चार्ज रखा है कैसा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ, ये स्फीयर इसको खींच लेगा, यानी कि दिस चार्ज विल मूव टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि फ्री टू मूव चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो लो पोटेंशियल पे, और अगर नेगेटिव है तो वो हाई पोटेंशियल पे जाएगा, ठीक है, नो डाउट। अभी क्या करते हैं, ये दोनों स्फीयर एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्फीयर क्या, लो पोटेंशियल, ये स्फीयर क्या, हाई पोटेंशियल। हमने इसे मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो दैट विल रिजल्ट इन कि नेट चार्ज जो इस पे है और इस पे है, वो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये नेट चार्ज बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि स्फीयर पे अब कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, ओके। तो जब इस स्फीयर पे या इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कौन लो पोटेंशियल पे है और कौन हाई पोटेंशियल पे है,
तो चार्ज तो है ही नहीं, तो कोई लो पे नहीं है और कोई हाई पे नहीं है, मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ओके, तो यहां तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। जब हमने इसे कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ, और इलेक्ट्रॉन फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का नेट चार्ज बैलेंस नहीं होता। नेट चार्ज जब बैलेंस हो गया यानी कि अब स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम हो गया तो अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुआ यहां से कि चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जब इसका पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करना रुक गया। चार्ज फ्लो कब कर रहा था, जैसे हमने इसे मेटालिक वायर से कनेक्ट किया चार्ज फ्लो हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे इसकी तरफ हम आते हैं हम हाई पोटेंशियल पे आते हैं, और इधर क्या है, लो पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो इस वायर से चार्ज फ्लो किया। और जब ये पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो होना रुक गया। यानी कि हमारे माइंड में एक चीज क्लियर आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी चार्ज फ्लो होगा। तब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा, हमने जैसे इसको कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो कंटीन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस देता रहे। वो क्या होगा, तो वो होगा सेल जो हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। सेल्स ये क्या करता है, ये कंटीन्यूअस एक लंबे समय तक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। कैसे देता है, तो ये सेल जो होता है, ये सेल, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलता रहता है, जिसकी वजह से ड्यू टू केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज एक जगह और नेगेटिव चार्ज एक जगह गैदर होते हैं, जमा होते हैं। इसके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पे जमा होते हैं। तो जब यहां पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा मतलब कि ये पॉइंट चला गया हाई पोटेंशियल पे और ये चला गया कहां, लो पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसका मतलब कि ये सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है। अगर किसी भी सर्किट में अगर इसको प्लेस कर दें तो ये ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा और फ्लो ऑफ चार्ज होता रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सेल है, एक सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देता है, 1.5 वोल्ट। इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टू स्ट्रेट लाइन से, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा वाला स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को, ये क्या, नेगेटिव टर्मिनल को। जब बहुत सारे सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ओके, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो एक सेल है इसके लिए एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, इसके लिए एक बड़ा एक छोटा, इसके लिए भी एक बड़ा एक छोटा, इसको कंबाइन कर दिए यानी कि दिस वन पॉजिटिव एंड यहां पे नेगेटिव। कितना चार्जेस ये दिया, कितना वोल्ट दिया ये, तो ये है 1.5 1.5 1.5, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया, 4.5। ओके, यानी कि सेल क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। हमने देखा कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ चार्ज का फ्लो होना ही रुक गया, है ना। इट विल स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता, चार्ज फ्लो होता रहता, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहता, वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा, सेल। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।